ट्वेल्थ फिजिक्स स्टूडेंट्स, फिजिक्स के बोर्ड के पेपर में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का इस टाइप का क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है, लगभग थोड़ा सा घुमा सकता है। जैसे ये वैल्यू जो दी उसने, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल की दी इन वोल्ट्स में, क्वेश्चन मेरे सामने ही इन वोल्ट्स, और फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज। वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में भी दे सकता था, वो थोड़ा बहुत इंटरचेंज कर सकता है। बस आपको उसका मूल कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, फिर चाहे वो कुछ भी दे दे, आप बड़े आराम से उसको उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे का मूल कॉन्सेप्ट जो है वो ये है, इतनी एनर्जी मेटल के अंदर के इलेक्ट्रॉन को फोटोन से मिलती है, फोटोन से पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है। इसमें से दो हिस्सों में ये बढ़ जाती है। एक तो वो जो बाहर निकलने के लिए न्यूनतम आवश्यक है, वर्क फंक्शन, और बची हुई एनर्जी उसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के रूप में, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के रूप में रहती है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वी नॉट, वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है, सबसे तेज आते हुए इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए आवश्यक पोटेंशियल, यानी कि वी नॉट एनर्जी दी गई उसे रोकने के लिए, यानी इतनी एनर्जी उस निकले हुए इलेक्ट्रॉन में है मैक्सिमम, प्लस डब्ल्यू कांस्टेंट है। वी नॉट आप देखें, अगर एक्स वाई प्लेन होता तो स्टेट लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी को लिए माइनस में जाएगी, और m होता है उसका स्लोप, यानी कि इस एंगल का tan थीटा। तो आपको y ये चीज यानी v नॉट को करना है एक तरफ, तो v नॉट एक तरफ करेंगे, v नॉट वी नॉट है वो इज इक्वल टू h न्यू माइनस डब्ल्यू, y यानी कि वी नॉट, यानी ई को हटाना पड़ेगा, वी नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन ई न्यू माइनस डब्ल्यू अपॉन ई। वाई और एक्स यानी वी नॉट एंड डी, वी नॉट एंड यानी ये स्लोप की वैल्यू है, और माइनस में ये वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट मतलब वी नॉट की वैल्यू माइनस में, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, यानी कि h अपॉन ई इस स्ट्रेट लाइन यानी कि इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप है। ये h अपॉन ई जो है ये एक्चुअली इसका स्लोप, और इसका स्लोप आराम से मिल जाएगा tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर दिखाई दे रहा है, इसे लिखा हुआ है 1.23, इट इज गिवन इन क्वेश्चन। h अपॉन ई इज इक्वल टू स्लोप 1.23, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस हो जाएगा 8 में से 5 माइनस कर दो तो 3 बचेंगे, 3 और इंटू 10 रेज़ पावर 14, थ्री इंटू 10 पावर 40 हो गया, ये वोल्ट में और ये हर्ट्ज। देयरफॉर प्लैंक्स कांस्टेंट h इक्वल टू इस कर दीजिए 0.3 चौक 12 3 कम 3 0.41 अपॉन 10 रेज़ पावर 14 इंटू ई, ठीक है, 0.41 अपॉन 10 पावर 14
और इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻90. ओके, सो h इज इक्वल टू 16 कम 16 हासिल 1, 16 × 64 1 2 3 1 2 3 दिस इंटू 10⁻⁻, माइनस -14 ही 10 -33. इसलिए h आ गया आपके पास 6.56. एक ज्यादा करते एक कम करो माइनस इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड. 6.6 लिख सकते हो, ठीक है. क्या चलो ये तो फिजिक्स के साथ मैथमेटिक्स के स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट को यूज करके ये क्वेश्चन इजीली हो जाता है. ओके.